इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं स्कूल रिकॉर्ड्स के बारे में कि स्कूल रिकॉर्ड्स होते क्या हैं, इसकी नीड क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं और इसको मेंटेन्स कैसे किया जाता है। तो वीडियो को आखिर तक देखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करें स्कूल रिकॉर्ड के बारे में कि स्कूल रिकॉर्ड होता क्या है। School record is a written document which contains complete information about the school and all the activities happening in it। कि स्कूल रिकॉर्ड में विद्यालय अभिलेख में हमें विद्यालय और विद्यालय से जुड़ी सारी जो एक्टिविटी विद्यालय में होती है, चाहे स्टूडेंट के बारे में चाहे टीचर्स के बारे में, तो सारी जो डिटेल्स हैं हमें स्कूल रिकॉर्ड के थ्रू मिलती है। तो स्कूल रिकॉर्ड्स आर द रिटन डॉक्यूमेंट विच रिफ्लेक्ट द एफिशिएंसी एंड अचीवमेंट ऑफ द स्कूल एंड द स्टूडेंट। की विद्यालय अभिलेख की बात करें, रिकॉर्ड की बात करें, तो इसमें विद्यालय और विद्यार्थियों की दक्षता और उपलब्धि के बारे में सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से आपको मिलती है। तो स्कूल के बारे में कुछ भी जानना है, समझना है, टीचर्स कितने हैं, बच्चे कितने हैं, कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे, कितने स्टूडेंट ने स्कूल छोड़ दिया, तो सारी की सारी आपको इंफॉर्मेशन स्कूल रिकॉर्ड के थ्रू आपको मिल जाती है। अब हम बात करते हैं नीड एंड इम्पोर्टेंस की कि स्कूल रिकॉर्ड की नीड और इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखिए, स्कूल रिकॉर्ड की अगर हम नीड की बात करें तो सबसे पहला अकाउंटेबिलिटी, तो इससे जवाबदेही तय होती है, क्योंकि स्कूल रिकॉर्ड से ही पता चलता है कि कौन अपना काम ठीक से कर रहा है, कौन अपना काम ठीक से नहीं कर रहा, चाहे कोई अकाउंटेंट हो, चाहे कोई एडमिनिस्ट्रेशन में हो, चाहे कोई टीचर हो। तो इसी से पता चलता है रिकॉर्ड से। मान लो बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, रिकॉर्ड से हमें पता चला, तो मतलब वो अपना काम जो टीचर है उतने अच्छे से वो नहीं कर पा रहा। अगर मान लो स्कूल्स में जो हम फाइनेंस की बात करें उसमें कुछ गड़बड़ है, ठीक है, रिकॉर्ड से पता चल रहा है, मतलब जो फाइनेंस ऑफिसर जो है वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा। तो इससे क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही जो होती है लोगों की, जो कर्मचारी हैं, तय होती है। ठीक है। डिसीजन मेकिंग, इन्हीं रिकॉर्ड्स के बेस पर ये निर्णय लिया जा सकता है कि स्कूल के बारे में क्या करना है, कैसे करना है, स्कूल के बारे में जो पॉलिसी बनाना है, नियम बनाना है, तो इसी के बेस पर निर्णय लिया जा सकता है। चलो एक एग्जांपल के लिए कि किसी क्लास में बच्चे हैं कम आ रहे हैं, ठीक है, या किसी क्लास में मान लो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बच्चे बार बार फेल हो जा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा। या तो हम देखें कि पूरे स्कूल में बच्चों का जो एनरोलमेंट है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो जब इस तरह की जो प्रॉब्लम है रिकॉर्ड से ही तो पता चलेगा, तो उसी बेस पे निर्णय लिया जा सकता है कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। और गाइडेंस काउंसलर की अगर हम बात करें, इस तरह के रिकॉर्ड है, मान लो ये बच्चों के बारे में रिकॉर्ड्स जो स्कूल में रिकॉर्ड्स होते हैं, मान लो हमें इन रिकॉर्ड से पता चलता है कि कौन बच्चा है पढ़ने में अच्छा है, किस बच्चे को किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, किस बच्चे को जो है पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह का जो रिकॉर्ड होगा, स्कूल में काउंसलर जाएंगे तो काउंसलर के पास बच्चों की डिटेल होगी, तभी तो बच्चों की सही से वो काउंसलिंग कर सकेंगे। एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, तो देखिए रिकॉर्ड से ही पता चलता है कि स्कूल में कितने टीचर्स हैं, किस सब्जेक्ट के कितने टीचर हैं, किस सब्जेक्ट में जो है टीचर कम है, कितने टीचर्स की और नीड है। तो ये स्कूल में इन्हीं रिकॉर्ड से टीचर्स के बारे में रिकॉर्ड है कि टीचर्स की क्वालिफिकेशन क्या है। और यही रिकॉर्ड, मान लो टीचर किसी स्कूल में 2 टीचर कम है, 3 टीचर कम है, तो कैसे पता चलेगा, रिकॉर्ड से ही पता चलेगा। और दिल्ली का एग्जाम्पल लें तो दिल्ली में मान लो अलग अलग स्कूल में है कि किसी स्कूल में 2 टीचर कम है, किसी में 3 कम है, किसी में 4 कम है, तो उसी के बेस पे तो आगे चल के वैकेंसी निकलती है। इंफॉर्मेशन बैंक, तो स्कूल रिकॉर्ड को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन बैंक, क्योंकि स्कूल की डिटेल सारी इंफॉर्मेशन इसी से हमें मिलती है कि स्कूल में पर्टिकुलर ईयर कितने बच्चों ने एडमिशन लिया, कितने बच्चों ने एडमिशन छोड़ दिया, कितने बच्चे पास हुए, कितने बच्चे फेल हुए, टोटल नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं, कितने टीचर जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं। ठीक है। तो सारी की सारी जो चीजें हैं स्कूल रिकॉर्ड से तो पता चलती है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं एक तरह का इंफॉर्मेशन बैंक है, सूचना बैंक। इन्फॉर्मेशन फॉर पेरेंट्स, देखिए पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं तो टाइम टू टाइम बच्चों के बारे में भी जानना चाहते हैं, बच्चों की क्या अचीवमेंट है, बच्चों की क्या प्रॉब्लम्स है, बच्चा अच्छा क्या अच्छा कर रहा है, क्या कहाँ पर बच्चों को और हेल्प की नीड, मतलब उनको और हेल्प की ज़रूरत है, बच्चों का रिजल्ट कैसे रहा। तो इस सारी की सारी चीज़ें पेरेंट्स को कैसे पता चलती है, इन्हीं रिकॉर्ड्स के थ्रू पेरेंट्स को पता चलती है। जब पीटीएम होती है तो इन्हीं रिकॉर्ड्स के बेस पर ही टीचर जो है स्टूडेंट के बारे में उनके पेरेंट्स को बताते हैं। और इन्हीं रिकॉर्ड्स की वजह से क्या है, प्लानिंग करने में आसानी होती है।
ठीक है? आप किसी भी चीज़ की प्लानिंग तब करेंगे ना जब आपको आपको उसके बारे में पता होगा। सब्जेक्ट टाइम टेबल, विषय समय सारणी, तो देखिए टाइम टेबल इसका फ़ायदा क्या है कि टाइम टेबल से बच्चों को भी पता रहता है कि किस दिन कौन-सी क्लास होनी है, उस हिसाब से बच्चे भी अपनी तैयारी करके जाते हैं। टीचर्स को भी पता होता है कि उनकी कब, कहाँ, किस क्लास में क्लास है, ठीक है? इन्हीं रिकॉर्ड से स्टूडेंट के बिहेवियर का पता चलता है, उसका बिहेवियर कोई इश्यू है कि नहीं है। स्टूडेंट की अचीवमेंट का पता चलता है और जो भी अधिकारी जो हैं, ठीक है, अ, स्कूल में इंस्पेक्शन के लिए आते हैं तो इसी से उनको स्कूल की है डिटेल पता चलती है, बच्चों की अचीवमेंट का पता चलता है, स्कूल के सक्सेस और फेलियर का पता चलता है इन्हीं रिकॉर्ड्स के माध्यम से। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि नीड एंड इंपॉर्टेंस क्या है स्कूल रिकॉर्ड्स की। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्कूल रिकॉर्ड्स की, स्कूल रिकॉर्ड्स के कौन कौन से टाइप्स हैं। तो देखिए सबसे पहला हम बात करते हैं एडमिशन एंड विड्रॉल रजिस्टर की। एडमिशन जिससे पता चलता है कि कितने स्टूडेंट किसी भी पर्टिकुलर ईयर में एडमिशन लिए हैं। विड्रॉ से पता चलता है कितने बच्चों ने छोड़ दिया है। अटेंडेंस से हमें डेली बच्चों की अटेंडेंस से पता चलता है कि कितने बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं। क्लास टाइम टेबल, तो इस टाइम टेबल से पता चलता है पर्टिकुलर क्लास का क्या टाइम टेबल है। ठीक है, हेल्थ रिकॉर्ड, इससे बच्चों की हेल्थ का पता चलता है। और इंडिविजुअल क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, तो इंडिविजुअल क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड मतलब किसी भी बच्चे के बारे में, जब बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है और स्कूल में एडमिशन लेने से लेकर एडमिशन मतलब स्कूल छोड़ने तक सारी जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है उसे हम कहते हैं क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। तो इस रिकॉर्ड के माध्यम से किसी भी बच्चे के बारे में पूरी डिटेल मिल जाती है। लेसन प्लान मतलब जो टीचर्स क्लास में जब पढ़ाने के लिए जाते हैं तो उससे रिलेटेड जो प्लान अपना बनाते हैं, तो एक रिकॉर्ड ये भी है। डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड मतलब क्लास में अगर क्लास में या स्कूल में बच्चों ने कुछ शैतानी की, बदमाशी की, तो उन पे क्या एक्शन लिया गया, तो इस तरह का रिकॉर्ड भी मेंटेन होता है जिसे डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड कहते हैं। लॉग बुक का ये एक तरह का रिकॉर्ड है जिसमें स्कूल के जो महत्वपूर्ण इवेंट होते हैं ना, घटनाएं होती हैं, वो इसमें दर्ज की जाती हैं। जैसे स्कूल में मान लो नया टाइम टेबल बना, ठीक है, टाइम टेबल चेंज हो गया। इसके अलावा कोई टीचर बीमार पड़ गया, किसी टीचर की डेथ हो जाती है, स्कूल में कोई विजिट के लिए आया तो उसने भी स्कूल में जो देखा, तो अपनी जो उसका जो एक्सपीरियंस है या कुछ लिखना है तो इसी लॉग बुक में ही लिख कर जाता है। तो इस तरह से लॉग बुक में स्कूल से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इवेंट होते हैं उसकी जानकारी यहाँ पर दर्ज की जाती है। फिर स्कूल कैश बुक की बात करें तो कैश बुक क्या है, मतलब स्कूल में कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा खर्च हो रहा है अलग अलग चीज़ों पे, तो उसकी सारी डिटेल होती है। स्टॉक बुक की बात करें तो देखिए इतना बड़ा स्कूल है, स्टेशनरी की जो स्टेशनरी की बात करें तो वो भी नीड पड़ती होगी। हम बुक की बात करें वो भी स्कूल में आता है। ड्रेस की बात करें तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्कूल में डेली काफ़ी सामान आता है, काफ़ी खर्च होता है। तो स्टॉक बुक में सारा रिकॉर्ड दर्ज होता है कि कब कितना सामान आया, कितना खर्च हो गया, कितना जो है जो मटेरियल है उसकी और नीड है। तो स्टॉक बुक में ये सारा जो स्टॉक है इसके बारे में डिटेल होती है। स्कूल का टाइम टेबल, ठीक है, तो विद्यालय की समय सारणी पता चलती कि स्कूल की टाइमिंग्स क्या है, ठंडी में क्या है, गर्मी में क्या है, तो इसके थ्रू पता चलता है। टीचर डायरी, ठीक है, एक टीचर डायरी एक तरह का रिकॉर्ड है जिसमें एक टीचर के पास कितनी क्लासेस है, ठीक है, और टीचर ने किस क्लास में कितना पढ़ाया, कितना बाकी है, तो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन जो है टीचर डायरी में ही पता चलता है। एक तरह से उसकी पूरी प्लानिंग होती है, कितना पढ़ा दिया, कितना पढ़ाना है। स्टाफ मूवमेंट बुक, इसमें क्या होता है कि मान लो स्कूल में कोई भी टीचर है कि स्कूल के किसी काम से बाहर जाता है स्कूल टाइम में, तो उसको मूवमेंट रजिस्टर में अपनी एंट्री लिखनी होती है कि कितने बजे निकल रहा है, कहाँ निकल रहा है, किसकी परमिशन से निकल रहा है। इसके अलावा ट्रांसफ़र एंड लिविंग सर्टिफिकेट्स, ठीक है, इसका रिकॉर्ड। विजिटर बुक, कोई स्कूल में विजिट करने के लिए आया तो उसकी भी रिकॉर्ड जो है वो दर्ज की जाती है कि किस ईयर, किस दिन, किस डेट पे कौन स्कूल में आया, ठीक है। इसके अलावा करिकुलम सिलेबस, जो स्कूल में करिकुलम चलता है, जो बच्चों को अलग अलग बुक्स पढ़ाई जाती है, तो उसका भी पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर मेंटेन करके रखा जाता है। तो इस तरह से ये स्कूल रिकॉर्ड्स के अलग अलग टाइप्स हैं। अब अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि स्कूल रिकॉर्ड के क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या-क्या विशेषताएँ हैं, तो देखिए रिकॉर्ड शुड बी कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव, कि स्कूल का जो रिकॉर्ड होना चाहिए ना, कंप्लीट होना चाहिए और कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, जिससे हमें बच्चे के बारे में, स्कूल के बारे में, टीचर्स के बारे में सारी डिटेल हमें मिल जाए। तो इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनकम्प्लीट से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तो कंप्लीट भी हो, कॉम्प्रिहेंसिव भी हो, ताकि इस बेस पर अगर आगे कोई डिसीजन लेना है, कोई
प्लान करना है तो वो ठीक रहे। इसके अलावा रिकॉर्ड मस्ट बी ऑर्गेनाइज की रिकॉर्ड जो होना चाहिए, देखिए इतने सारे रिकॉर्ड हमने बात कर ली, इतने अलग अलग टाइप्स के रिकॉर्ड होते हैं, तो उनको भी व्यवस्थित रखना चाहिए ताकि आप इजीली इसको एक्सेस कर सको, इजीली ढूंढ सको, इजीली आप इंफॉर्मेशन जो है वहाँ से ले सको। द रिकॉर्ड शुड बी रिलेवेंट, कि रिकॉर्ड जो होना चाहिए रिलेवेंट होना चाहिए, प्रासंगिक होना चाहिए, ताकि आप उसको यूज कर सको। ठीक है। दिस शुड बी यूजफुल इन इफेक्टिव प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग फॉर द स्कूल, की रिकॉर्ड ऐसा हो कि जो स्कूल के लिए, चाहे हम इफेक्टिव प्लानिंग की बात करें, डिसीजन मेकिंग की बात करें, तो उसमें यूजफुल होना चाहिए। एंड द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द रिकॉर्ड शुड बी एक्यूरेट एंड रिलायबल, कि जो भी स्कूल रिकॉर्ड में जो भी आप इंफॉर्मेशन दर्ज कर रहे हैं, लिख रहे हैं, वो एक्यूरेट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए। और रिकॉर्ड शुड बी क्लियर एंड रीडेबल, कि रिकॉर्ड ऐसा हो जो क्लियर हो, आप आराम से उसको पढ़ सकें। ठीक है। तो स्पष्ट होना चाहिए और पढ़ने योग्य होना चाहिए। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। अब अगर हम इसके मेंटेनेंस की बात करें तो देखिए, रिकॉर्ड मेंटेन करना भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है। रिकॉर्ड मेंटेन होगा तभी वो सही सलामत होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन। तो देखिए, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि रिकॉर्ड अलग अलग तरीके के होते हैं, चाहे हम लॉग बुक की बात करें, हम स्टॉक बुक की बात करें, हम कैश बुक की बात करें, हम अटेंडेंस रजिस्टर की बात करें, हम एडमिशन रजिस्टर की बात करें। ठीक है। तो हर साल एडमिशन हो रहे हैं, हर साल बच्चे छोड़ रहे हैं। स्टॉक की बात करें, हमेशा सामान आ रहा है, हमेशा सामान जा रहा है। ठीक है। अ, तो मूवमेंट रजिस्टर की हम बात करें, हर साल का अपना रजिस्टर्ड होता है। तो पहले तो क्या करना है कि जो अलग अलग रिकॉर्ड है इसका क्लासिफिकेशन करना चाहिए। ठीक है। अटेंडेंस रजिस्टर एक साइड हो गया। ठीक है। फिर दूसरी बात करते हैं विड्रॉल रजिस्टर, ट्रांसफर टीसी जो होता है वो उसका अलग हो गया। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन करना चाहिए। फिर क्लासिफिकेशन करने के बाद फाइल स्टोरेज, रिकॉर्ड को रखना कहाँ है, तो जहां पे भी रखा जाए, जिस रूम में भी रखा जाए, टैग के साथ रखा जाए, एक सिस्टमेटिक तरीके से रखा जाए, ताकि कोई रिकॉर्ड उस रूम में ढूंढने जाए तो उसको इजीली मिल सके, कि एक जगह एडमिशन का रजिस्टर है, एक जगह विड्रॉल वाला है, एक जगह अटेंडेंस का रजिस्टर है। तो इसको सिस्टमेटिक तरीके से स्टोर करके रखना चाहिए। प्लस सिर्फ रख देना ही काफ़ी नहीं होता, उसका टाइम टू टाइम उसका मेंटेन भी करना चाहिए। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन, फाइल स्टोरेज मेंटेन करके रखना चाहिए। और चेकआउट का मतलब है कि अगर वो रिकॉर्ड कोई लेके, कोई टीचर है उसको मान लो रिकॉर्ड की नीड पड़ती है, अगर वो लेके जाए तो उसकी एंट्री भी होनी चाहिए, कि कब कौन सा रिकॉर्ड कब कौन लेके गया और कब वापस दे गया, तो उसकी पूरी एंट्री होनी चाहिए। और देखिए, हमें पता है कि हमेशा वेदर चेंज होता रहता है, कीड़े हैं, मकोड़े हैं। ठीक है। कभी पानी है, बारिश हो गई है, तो इन चीज़ों से रिकॉर्ड खराब होने का डर होता है। तो इसीलिए रिकॉर्ड को प्रॉपरली अरेंज एंड सिक्योर करके रखना चाहिए, ताकि रिकॉर्ड जो है उसको बचा के रखा जा सके, सही सलामत रखा जा सके। तो इस तरह से रिकॉर्ड का सही तरीके से मेंटेन करके रखा जा सकता है, कि पहले क्लासिफिकेशन अलग अलग रिकॉर्ड को करना चाहिए, फिर उसको एक सही जगह बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से रखना चाहिए, उसका मेंटेन करना चाहिए। कोई अगर ले जाता है, ठीक है, तो उसकी एंट्री भी होनी चाहिए, और उसको प्रॉपरली अरेंज एंड सिक्योर्ड करके रखा जाना चाहिए। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने स्कूल रिकॉर्ड की बात की, कि स्कूल रिकॉर्ड होता क्या है, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी नीड क्या है, और इसको किस तरह से मेंटेन करके रखा जाना चाहिए। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।